नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैसे थे शौर्य केयर में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार जो आपकी तैयारी चल रही होगी सीटी परीक्षा को लेकर के। उसी के लिए आज की इस वीडियो में हम 30 बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इन 30 क्वेश्चन में से आपके जो कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि नवीन प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद राजस्थान का कौन सा नया जिला जो पूरी तरह से अंतर्वर्ती है और जयपुर ग्रामीण और दौसा से अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये पहले का क्वेश्चन है, यानी कि जब नए जिले बने थे तो उस टाइम का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, दो दो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दो दो को जो वर्तमान में जिला समाप्त कर दिया गया है, तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या है, दूदू क्या है जिला था, जो कि क्या था, एक पूरी तरह अंतर्वर्ती जिला था। और ये जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, जिसे जयपुर से अलग कर कर बनाया गया था। ठीक है, तो इसको जो आप छोड़ सकते हो। बाकी अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगला है कि राजस्थान में नेवटा बांध और कानोता बांध के कायाकल्प के लिए हाल ही में किस नदी बेसिन के संरक्षण की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो बताइए साथियों, क्या बांडी, डूंड, डूंड और मोरेल, या फिर द्रव्यवती। तो साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसमें, हो जाएगा अपना डूंड और मोरेल नदी। ठीक है, ये जो है जयपुर और दौसा के जल संकट को दूर करने के लिए जो योजना बनाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ जो यहाँ पे वन्य जीव और एक तरफ जो अभ्यारण्य दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो क्या है, जिले दिए गए हैं। तो इनको जो आपको देखना है, और कौन सा जो इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, बीड जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ पे हो जाएगा, अपना झुंझुनू में। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद बाकली से दिया गया है जालोर, फिर दिया गया है हमीरगढ़, भीलवाड़ा, हितन, फलोदी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है बागली जो दिया गया है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि बागली जालोर में नहीं है, ये कहाँ है, पाली में। ठीक है, इसमें जो पाली बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो जालोर दिया गया है, इस कारण ये यहाँ क्या है, असुमिलित हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है कि हमीरगढ़ कहाँ है, तो ये भीलवाड़ा में हो जाएगा। खींचन फलोदी में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय बिथोड़ा की युद्ध जो कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को, में कैप्टन पिथकोट की सेना को पराजित करने वाले आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ किस रियासत के सामंतों ने मुख्य रूप से साथ दिया था। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जब 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो थे, उनका साथ किस रियासत के शासकों ने या सामंतों ने जो है इनका साथ दिया था। क्या पलम्बर, कोटारिया, आसोम, बुलर, आलियाबाग, नीमच, बागावाग, रूप, नगर और लामिया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाले कौन कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, आसोम, गुलर और आलियाबाग, इन सभी के जो सामंत थे, ठीक है, इन्होंने इनका क्या है, साथ यहाँ पे दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाए कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे, उनकी कुलदेवी कौन थी, तो ध्यान रखिएगा, कुलदेवी कौन हो जाएगी, सुगाली माता हो जाएगी। ठीक है, जिसके जो है 10 सिर और 54 हाथ ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे सुगाली माता को भी आपको ध्यान रखना है, जो कि खुशहाल सिंह चंपावत की क्या मानी जाती है,
कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी इनकी? सुगाली माता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के भौतिक परिदृश्य के संदर्भ में महलक या महल सीमा व्रत राज्य के किस संभाग में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं? ठीक है, तो महान सीमा ब्रेंच जो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से में हो जाएंगे? तो कोटा और उदयपुर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो संभाग पूछा गया है, तो संभाग में क्या हो जाएगा? कोटा और उदयपुर। ठीक है, मैं मुख्य रूप से जो ये दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं कोट है, बूंदी, सवाई माधोपुर, और इसमें जो कुछ कुछ जो भाग है उदयपुर का भी आता है। इस कारण जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वागड़ की मेरा कही जाने वाले गौरीबाई के कीर्तनों का संकलन किस नाम से जाना जाता है, जिसका जीर्णोद्धार डूंगरपुर में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में किया गया है? तो बताइए साथियों, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? क्या है? कीर्तनमाला, पद्मावली, वागड़ मंजरी या फिर भक्ति रथ? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा कीर्तनमाला। ठीक है, क्या पूछा गया है कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? पहले तो आपको ध्यान रखना है, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। ठीक है, और इनके जो भजनों का संकलन है वो कितने है? तो ध्यान रखना है आपको, कीर्तनमाला। ठीक है, कीर्तनमाला किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कीर्तनमाला का संबंधित हो जाएगा गौरीबाई हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, और इनका जो संबंध किससे है? डूंगरपुर से है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में महिला प्रचलित भूमि जोतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कितनी हो जाएगी इसमें? ये हो जाएगी 7.75 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ किस भाषा बोली में है? ठीक है, चोपड़ा जो ग्रंथ है वो किसका है? संत मावजी का है, और यहाँ पर पूछा गया कि ये जो है कौन सी बोली में लिखे गए हैं। ठीक है, और इन्हें केवल किस दिन बाहर निकाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएगी वागड़ी बोली में। ठीक है, और इन्हें जो बाहर निकाला जाता है वो दीपावली पर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वागड़ी बोली में लिखे गए, और इनको जो है दीपावली पर बाहर निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना। ठीक है, ध्यान रखा आपको, संत मावजी ने कौन से लिखे थे? तो चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। ठीक है, कौन सी भाषा में हो जाएगा? वागड़ी में हो जाएगा, और इनको जो दर्शन के लिए दीपावली पर जो है बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल पे हाल ही में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साथ साथ लोह युगीन सभ्यता के सबसे सघन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जो अब नीमका थाना में स्थित हैं। तो बताइए साथियों, यहाँ पे जो कौन सी सभ्यता है जो कि लोह युगीन हो, और कहाँ पे स्थित है? नीमका थाना में। या सुनारी, बुरारा, गणेशगढ़ या फिर कुराड़ा? तो साथियों याद रखिएगा, ये कौन सी हो जाएगी? अपनी गणेशगढ़ सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, जो कहाँ है? नीमका थाना में, और इसे जो है ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कांतली नदी के किनारे है। ठीक है, कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेशगढ़ सभ्यता। कहाँ पे स्थित है? नीमका थाना जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है कि मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया का खुलकर विरोध किया था? साथ ही मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देकर राठौर सिसोदिया गठबंधन को भी जन्म दिया। तो बताइए साथियों, कौन से जो मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उसका विरोध यहाँ पे किया गया था? क्या महाराजा सज्जन सिंह, सॉरी महाराजा राय सिंह, जय सिंह, राज सिंह, अमर सिंह या फिर कर्ण सिंह? तो ये जो शासक थे ये कौन से हो जाएंगे अपने? ये हो जाएंगे महाराजा राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया था उसका भी विरोध किया था। और इनके द्वारा जो है राज सिंह ने किससे विवाह किया था?
तो चारुमती से विवाह किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान विधानसभा चुनाव के इतिहास में अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत किस विधानसभा चुनाव में दर्ज किया गया? क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इतिहास में अब तक जो सबसे कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था वो किया गया था प्रथम विधानसभा, जो कि कब हुए थे? 1952 में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में भाकर और गिरवा पहाड़ियों का सही भौगोलिक युग्म कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो भाकर की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पे हो जाएगी? भाकर तो हो जाएगी सिरोही में, गिरवा की हो जाएगी, ये हो जाएगी उदयपुर में। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भाकर कहाँ पे हो जाएगी? भाकर जो सिरोही में जो त्रिव ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है उन्हें भाकर कहा जाता है। और उदयपुर में जो उदयपुर के जो चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गिरवा, गिरवा की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदानों में पाई जाने वाली सेवन घास के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए हाल ही में किस जिले के लाठी सीरीज को विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र घोषित किया जाना प्रस्तावित है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में जो है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक क्या है? एक लाठी सीरीज क्षेत्र है, जो कि एक क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। और लाठी सीरीज जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से सेवन घास जो है प्रमुख रूप से दिखाई देती है। ठीक है, कौन सी घास? सेवन घास मुख्य रूप से पाई जाती है। और सेवन घास को जो है किसकी शरण स्थली माना जाता है? तो भी आपको ध्यान रखना है, गोडावण। ठीक है, सेवन घास की जो शरण स्थली माना जाता है वो गोडावण की जो है शरण स्थली माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेवन घास का संबंध कहाँ से हो जाएगा? लाइट सीरीज क्षेत्र जो कि जैसलमेर में है। और इसे जो है गोडाउन की क्या माना जाता है? शरण स्थली माना जाता है। राजस्थान की किस लोकनाट्य शैली में जखम या अखाड़ा और गोगा चौहान का अखाड़ा जैसी ऐतिहासिक प्रतियोगिताएं होती है, जिसका मुख्य केंद्र अब नवगठित डिग जिला बन चुका है? तो ये जो ख्याल कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कन्हैया ख्याल। ठीक है, कन्हैया ख्याल हो जाएगी। इसका संबंध कहाँ से है? पूर्वी राजस्थान से है। ठीक है, ये मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में जो है प्रसिद्ध है। वो इसमें जो मुख्य कथानक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कथन। ठीक है, मुख्य जो कथानक होते हैं इसमें उसे कैन कहते हैं। और इसमें जो प्रतियोगिता जो होती है उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो अखाड़ा का संबंधी इसी से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कन्हैया ख्याल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की पन्नादाई कहे जाने वाली गोरादाई की छतरी जोधपुर में किस शासक के द्वारा बनवाई गई थी, जिसकी गाथा को अब स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगी अपनी, कौन सी हो जाएगी? अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह को जो है गोरादाई ने बचाया था, जिस कारण जो है अजीत सिंह ने गोरादाई की छतरी बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर में बनवाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा के वस्त्र उद्योग से निकलने वाली अपशिष्ट के उपचार के लिए स्थापित किस नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण बना हुआ है? तो ये जो मुख्य रूप से कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी लूनी। ठीक है,
चूड़सीत की गुफाएं जो नाथ संप्रदाय और स्थानीय लोक संस्कृति का एक अत्यंत गुप्त और प्राचीन केंद्र है, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है, तो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चूड़सीत की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बताइए कहाँ पे है ये? क्या खेतक, अलवर, कोटपुतली या फिर टीक? तो ये हो जाएगा अपना अलवर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, चूड़तीर्थ की जो गुफा है तो वो कहाँ पे हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान में खालसा भूमि के प्रबंधन हेतु नियुक्त मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था, जो सीधे केंद्र या राजा के प्रति जवाबदेही होता था? क्या मुसाहिद, दीवान, हाकिम या फिर सिकदार? तो ये जो कहे जाते थे, ये कहे जाते थे हाकिम। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि राजा का जो सीधा नियंत्रण जिस भूमि पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था उसे क्या कहते थे? उसे तो कहते थे खालसा। ठीक है, यहाँ पे जो राजा का क्या होता था? सीधा नियंत्रण होता था, जिसे खालसा कहा जाता था। और खालसा का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? हाकिम कहा जाता था। ठीक है, हाल ही में चर्चित रामगढ़ क्रेटर, जो कि भारत का तीसरा भू विरासत स्थल है, राजस्थान के 12 जिले के किस तहसील में स्थित है, जिसे वैश्विक स्तर पर जियो टूरिज्म के लिए विकसित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा शाहबाद। ठीक है, शाहबाद जो कि कहाँ है? 12 में। ठीक है, 12 जिले में स्थित है, जो कि क्या है? भारत का तीसरा क्या है? भू विरासत स्थल है। और इसे जो है रामगढ़ क्रेटर का दर्जा यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोकरा की पहाड़ियाँ, जो मध्य अरावली का एक अत्यंत उबड़ खाबड़ हिस्सा है, मुख्य रूप से किन दो जिलों की सीमाओं को निर्धारित करता है? तो बताइए साथियों, जो कोकरा की जो पहाड़ियाँ है वो कौन कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। क्या अजमेर, राजसमंद, ब्यावर राजसमंद, ब्यावर भीलवाड़ा, अजमेर नागौर? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हो जाएगी? ये हो जाएगी ब्यावर और राजसमंद में। ठीक है, कोकरा की जो पहाड़ियाँ हो जाएगी कहाँ हो जाएगी? ब्यावर और राजसमंद में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले 1832 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? ठीक है, और किसके प्रयास से लगाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लेक के प्रयासों से। और ये जो लगाया गया था वो रियासत कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, बूंदी रियासत। ठीक है? बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम जो है राजस्थान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसके बाद में जो 1844 में जयपुर ने लगाया था। ठीक है, जयपुर ने कब लगाया था? 1844 में लगाया था, और सर्वप्रथम बूंदी रियासत के द्वारा लगाया गया था। दादू पंथ की नागा शाखा के संस्थापक संत सुंदरदास जी का स्मारक और शोध केंद्र नवगठित जिलों के किस स्थान पर स्थित है, जिसे पर्यटन सर्किट से जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा अपना दोसा। ठीक है, राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना के तहत शामिल नवगठित जिलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो कौन सा नहीं है, तो इसमें आ जाएगा सलम्बर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ERCT राजस्थान है, क्यों 21 जिलों में पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाएगी? ठीक है, 21 जिलों में। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र जो मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार किया गया, मेवाड़ के किस महाराणा के समक्ष
प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के 21 सूत्रीय मांग पत्र को तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने, और इसे जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। राजस्थान के बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्य रूप से किन चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है, जहाँ वर्तमान में सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी परियोजनाएं स्थापित हो रही है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जुरासिक और इवोशन काली बलुआ पत्थर की चट्टानें। हाल ही में चर्चा में रहा अमरतुन का शिव मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ये राजस्थान के किस दक्षिणी जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमरतुन का शिव मंदिर जो कि कहाँ हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के राज्यपाल को आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों की निलंबित की शक्ति प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 17 के तहत। आर्टिकल 317 के तहत जो है संविधान में राज्यपाल को आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। राजस्थान के लोक कलाओं में व्हील क्या है जो अब ग्रामीण अंचलों में विलुप्त होने की कगार पर हैं? तो ये क्या है? एक प्रकार की, तो ये हो जाएगी मिट्टी की महलनुमा कलात्मक डिब्बी, या जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? व्हील कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ के अनूप महल में किस विशेष कला शैली का सबसे उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है, जिसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला है? ये मिला है उसका कला है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने वीर भारत सभा 1910 में जो है इसकी स्थापना की, जिसे अंग्रेजों ने तोड़कर तोड़गढ़ थे जो कि कहा है? ब्यावर में है, वहाँ पे जो है नजरबंद किया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने विजय सिंह पथिक। ठीक है, इनका जो मूल नाम आपको ध्यान रखना है, बुक सिंह था। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए शिवाजी के से।